बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात और खास तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इस वक्त शेर इख्तिदार में खबरें गर्म है कि पीटीआई के साथ राब्ते और बातचीत शुरू हो गई और खान साहब की रिहाई कितनी दूर है, और उसके साथ साथ जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का हलफ उठाने जा रहे हैं। उनका दौर कैसा होगा? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की कहानी खत्म हो गई? और 26वीं आईनी तरमीम के असरात पाकिस्तान की सियासत पर कैसे होंगे? और उसके साथ साथ एक बड़ा अहम तरीन सवाल, शायद पाकिस्तान की अवाम की मेजोरिटी से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो लोग इस तकलीफ और कर्ब से गुजर रहे हैं, जिनके प्यारे मिलिट्री कोर्स में हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, आपने याद किया। आपकी मोहब्बत शफकत भाई। सर, पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी, पाकिस्तान की सियासत में सबके सामने ही है जो चीज़ें चल रही हैं। तो हमने एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी होती है। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में भी बात की थी कि मेरी नज़र में तो इस वक्त चूंकि सन हबूत का चल रहा है, लास्ट टाइम भी बात हुई थी। और मिलिट्री को जो प्लेनेट सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो मिलिट्री को प्लेनेट रूल करता है वो मार्स होता है। मार्स 21 अक्टूबर से मार्स भी रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल में आ चुका है। और दूसरे नंबर पर अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर जुडिशली को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारी आवाम है, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो फिलहाल अभी भी स्टिल प्लैनेट्स की सूरत हाल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी, गवर्नमेंट की सूरत हाल के हवाले से भी, और मिलिट्री की सूरत हाल के हवाले से भी ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और मार्स चौथी नज़र से रेट्रोग्रेशन की हालत में इस वक्त सन को भी देख रहा है, सन हबूत में है। तो जब भी कोई भी प्लेनेट एक तो रेट्रोग्रेड होता है तो वैसे तो उसमें चेष्टा बल आ जाता है, 4 गुना ताकत ज्यादा हो जाती है उसकी। लेकिन उससे कहीं ना कहीं डिसीजंस बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो वही हुआ कि मार्स जैसे ही रेट्रोग्रेड हुआ तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डिसीजंस भी गलत होना शुरू हो गए। और वो देख रहा है, सन को देख रहा है। सन गवर्नमेंट है और सन हबूत में है। तो हबूत के प्लेनेट को जैसे ही रेट्रोग्रेड प्लेनेट देखेगा तो ऐसी ही सूरत हाल होनी थी जैसी कि अभी हो रही है। तो मजीद अभी जनवरी तक तो रेट्रोग्रेशन में ही है। आप समझ लें, मार्स एक दफ़ा मार्स आएगा, वापस जेमिनाई में आएगा, फिर दोबारा से रेट्रोग्रेड होकर चला जाएगा कैंसर साइन में। और 15 नवंबर से फिर सन जो है वो स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगा। तो सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 11 नवंबर से। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है प्लैनेट्स, जो हमारे मेजर प्लैनेट्स हैं। और वीनस स्कॉर्पियो में ही चल रहा है फिलहाल। मरकरी लिब्रा साइन में चल रहा है। तो ये कुछ बहुत अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, वही हुआ कि जुडिशली का जो प्लैनेट हम बात कर रहे थे कि रेट्रोग्रेड हुआ है, तो जुडिशली में काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब सी तब्दीलियां भी रूनुमा हुई हैं। बाकी एक दो चीज़ें तो जिसकी हम मेजर बात करते आ रहे हैं हर ब्लॉग में, कि वो थे हमारा जो फोकस पॉइंट था वो था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। उनका हम ऑलमोस्ट 5-6 माह से हम उनका ब्लॉग कर रहे हैं। तो हर ब्लॉग में हमने बात की थी कि जो हमारा फोकस है वो है जस्टिस काजी फायज ईसा पर। तो जस्टिस काजी फायज ईसा को सभी कह रहे थे कि इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो हम भी और भी कई एस्ट्रोलजर कह रहे थे कि इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो वही हुआ, जो हमारा फोकस था वो तो बिल्कुल सही रहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मिली। और ये एक हमारे मुल्क के लिए अच्छा साइन भी है। लेकिन कुछ एक दो बुरे साइन भी हुए हैं हमारे मुल्क में, जैसा कि आईनी तरमीम का बिल पास हुआ है। वो भी होना था चूंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ना बज़ाहिर हम नज़र आ रहा है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये जो आईनी तरमीम वाला सिलसिला इन्होंने किया है। तो ये इसमें आप अगर हम इसको डीपली एनालिसिस करेंगे आगे चलकर, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतरी ही लेकर आएगा।
और ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है ये ज़्यादा देर तक ना चल पाए, पॉसिबिलिटी है। हम्म। इसमें बहुत से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें नंबर एक तो चीफ जस्टिस जो नए आए हैं हमारे, उनका आना भी इसमें आप फ्यूचर में देखेंगे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब हो चुके हैं, तो वो पर्दा स्क्रीन से गायब बिल्कुल नहीं होंगे और ना अभी वो पर्दा स्क्रीन से गायब हुए हैं। तो चीज़ें अभी पाकिस्तान की फेवर में मैं कह रहा हूँ कि और ज़्यादा आ रही है। इमरान खान साहब की हम्म। फेवर में चीज़ें और ज़्यादा आ रही हैं इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है। अच्छा सर, आपने गुज़श्ता व्लॉग में ये प्रिडिक्शन दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट से अब कुछ गलतियां होंगी और कुछ गलत फैसले होंगे और उन गलत फैसलों का फायदा इमरान खान को होगा, पीटीआई को होगा। क्या ये गलती आईनी तरमीम लाना थी या कोई ये गलती किसी और तरफ आपका इशारा था? ये गलती मजीद करेंगे या गलती जो इन्होंने करनी थी वो हो चुकी है? जी शफकत भाई, गलती जो मेरा मेन फोकस था गलती का वो यही था कि मिलिट्री से देखे ना कितनी एक ब्लेंडर हुआ है, ब्लेंडर मिस्टेक ही से हम कह सकते हैं जो इन्होंने आईनी तरमीम लेकर आए हैं। तो वो तभी होता है जब मिलिट्री का प्लेनेट अच्छा नहीं चल रहा होता। तो डेफिनेटली अच्छा नहीं चल रहा, रेट्रोग्रेशन में है मिलिट्री का प्लेनेट, तो इनसे ये गलती होनी ही थी और ये गलती इनके गले भी पड़ सकती है। तो ये गलती ये जो है ना ये मिलिट्री से हुई है और ये गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद नहीं होगी फ्यूचर में। और दूसरे नंबर पर इसका फायदा अगर होगा तो पीटीआई को इसका फायदा होगा, इमरान खान साहब को इसका बहुत ज्यादा फ्यूचर में फायदा होगा। आप देख लीजिएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी में और मजीद इजाफा ही होता जा रहा है और उनका वोट बैंक और ही बढ़ता जा रहा है और चीजें अब बहुत ज्यादा क्लियर होकर वाजे होकर सामने आ रही है सबके सामने। तो ये चीजें अब ये एक इसी तरह भी इशारा था कि मिलिट्री जब मार्स रेट्रोग्रेड हुआ है तो हमारा इशारा यही था कि इनसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी, तो वो इन्होंने बिल्कुल कर ली है। जो मेजर मिस्टेक थी इन्होंने वो कर चुके हैं और अभी मजीद आगे चलकर कुछ और मिस्टेक्स भी करेंगे जब तक कि मार्स जो है वो रेट्रोग्रेशन में है, सॉरी हबूत में है मार्स। हम्म। तो सर, इस आईनी तरमीम के बाद हुकूमत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? शफकत भाई, मेरी प्रिडिक्शन वहां पर ही कायम है, मैं उससे बिल्कुल नहीं हटूंगा। देखें गैब का इल्म कोई भी नहीं जानता मासवाए अल्लाह ताला के। मेरी प्रिडिक्शन पहले भी यही थी कि ये गवर्नमेंट जो है वो 2024 का साल नहीं निकालेगी और मैं अब भी उसी पर कायम हूँ कि 2024 का साल ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं निकालेगी। आपको हम्म। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होगा कि ये गवर्नमेंट अब हो सकता है कि 3 साल भी आगे निकाल दे। ऐसा नहीं है, ऐसे जो प्लैनेट्स बता रहे हैं वैसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब ना सारी सूरत हाल बहुत क्लियर कट होकर ना हमारे सामने आ चुकी है, पब्लिक के सामने, ओवरऑल पूरी दुनिया के सामने सारी सूरत हाल वाजे होकर आ चुकी है। इवन के अब तो हमारी जो कम्युनिटी है ना अमेरिका में, यूएसए में कम्युनिटी है, उन्होंने लीगली उनसे बात की है, ट्रम्प से बात की है कि अगर आप हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर करेंगे तो हमारा इतना वोट बैंक है इधर, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का या हमारी जो लोग हैं इधर पाकिस्तानी हैं, तो अगर हम वोट आपको तभी देंगे जब आप इस पर हमसे एग्री करेंगे। तो वो एग्रीमेंट उनका बिल्कुल हो चुका है। तो ट्रम्प की प्रेडिक्शंस भी हैं कि वो आने वाले इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं और वो आएंगे इलेक्शन जीतेंगे भी। तो ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क की फेवर में आ रही हैं। मुझे याद है कि इस इलेक्शन से पहले आपने प्रिडिक्शन दी थी कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी, सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई को मिलेंगी, लेकिन पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकेगी। और जब हुकूमत बन गई तो आपने प्रिडिक्शन दी थी कि ये हुकूमत 2024 का साल पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात है, बमुश्किल 2024 ये पूरा करेंगे। और उस वक्त बहुत सारे लोग हैरान थे कि अभी तो हुकूमत बनी ही है और इनको एस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज्यादा सपोर्ट है, पीटीआई इतनी ज्यादा सीटें लेने के बावजूद गवर्नमेंट नहीं बना सकी।
और जिन्होंने सारे फॉर्म 45 चेंज कर दिए वो 4-5 साल इनको चला भी लेंगे। तो आप अभी भी कायम है, अब तो ग्राउंड रियलिटी आपकी प्रिडिक्शन के करीब करीब मैच भी होने लगी है। जी शफकत भाई, मैं बिल्कुल उसी बात पर कायम हूँ कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये 47 वाली गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल नहीं चलती हुई नज़र आ रही। और जो फॉर्म 45 वाली जो ओरिजिनल गवर्नमेंट है वही आगे आकर चलेगी। तो 2024 का साल तो ये मुझे निकालती हुई नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आगे चलकर देखते हैं। तो बाकी ये कोई 100% तो बंदा नहीं बात कर सकता, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स मेरी प्रेडिक्शंस है मैं उस पर कायम हूँ। चाहे प्रेडिक्शन गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन बंदे को प्रेडिक्शंस पर कायम रहना चाहिए। जी जी। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि आपने प्रिडिक्शन दी थी काजी फायज ईसा के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त हुई। आपने प्रिडिक्शन दी थी आईनी अदालत के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त हुई। और आपने प्रिडिक्शन इमरान खान के केसेस के हवाले से जितनी प्रिडिक्शन दी बिल्कुल दुरुस्त हुई। आपने मखसूस नशिस्तों की प्रिडिक्शन दी, बिल्कुल दुरुस्त हुई। और आईनी तरमीम के हवाले से थोड़ा सा एरर ऑफ मार्जिन देना चाहिए कि जो आईनी तरमीम के हवाले से जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने आईनी तरमीम की पॉसिबिलिटी को रीड किया काजी फाइज ईसा के मुस्तकबिल को सामने रख के, और काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन या आईनी अदालत को सामने रख के। बहरहाल अगर एक आध प्रेडिक्शन गलत हो भी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गैब का इल्म तो है नहीं, ये तो जस्ट एक नॉलेज है, एक बाकी उलूम की तरह का एक इल्म है, रीडिंग्स है।